बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बड़ी शानदार चीज़ है। इसमें जहाँ बहुत उम्दा मौक़े मिलते हैं, बहुत शानदार लोग मिलते हैं, बड़े कामयाब लोग मिलते हैं, वहाँ हमें बार बार नाकाम लोगों से भी वास्ता पड़ता है। ये अजीब बात है, हम हर चीज़ से सीखते हैं मगर नाकाम लोगों से नहीं सीखते, नाकाम लोगों की नाकामियों से भी नहीं सीखते। हुआ ये कि अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में मेरे दिल में हमेशा आरज़ू रही कि काश मुझे कोई बहुत अच्छा उस्ताद मिला होता जिससे मैं मोहब्बत करता, जिससे मैं जुड़ के सीखता। जो असातिज़ा मुयस्सर आए वो आमतौर पर लेक्चर देने आते थे, अपना कोर्स वर्क पूरा करते और चले जाते। उनका कभी भी कंसर्न नहीं रहा कि कोर्स के अलावा भी ज़िंदगी सिखाई जा सके। जब मैं ख़ुद उस्ताद बना तो मुझे अपने पुराने दिन सारे याद थे। मुझे याद है ये कोई 2007 और 8 की बात है। स्पिरिट यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की और MBA की और BS की क्लासेस में ले रहा था। तो बच्चों के अंदर मैंने इतना पोटेंशियल देखा और बड़ी ही उनके आंखों में ख्वाब भरे हुए और आगे बढ़ने और कामयाब होने की आरज़ू। सबको ये लगता था कि वक्त उनकी मुट्ठी में है, सबको ये लगता था कि सारे मौके उनके सामने बिल्कुल रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए बैठे हुए हैं और वो जाएंगे और उनको पर लग जाएंगे और वो उड़ते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। हर कामयाबी को वक्त चाहिए, हर कामयाबी की उम्र होती है। जैसे पौधे को बड़े होते हुए एक वक्त चाहिए। मैंने अपनी क्लास के बच्चों को पहला जो टास्क दिया वो बड़ा मज़ेदार था। मैंने उनसे कहा कि अपने ख़ानदान में देखिए, अपने चचा, ताया, मामू जो बहुत आपके करीबी अज़ा व अकारब हैं, उनमें से बड़े बड़े शानदार लोग होंगे, खूबसूरत लोग होंगे, बावकार लोग होंगे, पर नाकाम लोग होंगे। तो जो आपको अपने ख़ानदान में नाकाम आदमी मिले या जिसके बारे में ख़ानदान में लोग ये कहते हों कि ये नाकाम हुआ या नाकाम, जिसके बारे में लोगों की राय है कि ही इज़ अ फेलियर, तो उससे जाके मिलिए और उससे उसकी नाकामी का जो असबाब हैं, जो रीज़न्स हैं वो पूछिए। अच्छा, जब ये मैंने उनको असाइनमेंट दी तो पूरा रिटन पेज दिया कि आप उसे सवाल क्या पूछेंगे और साथ उनको ये कहा कि उसे ह्यूमिलेट नहीं करना, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। उसने तजर्बा किया, वो तजर्बे में नाकाम हुआ। सो ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक वाक़या है। अगर उसने इसी को दिल से लगा लिया तो सारी उम्र वो नाकाम। हम तो ये जानना चाहते हैं कि लाइक क्लास में उस वक्त 60 बच्चे थे, तो 60 नाकाम लोगों के वाक़यात हमारे सामने आएंगे और हम उनसे सीख सकेंगे। लाइक जब मुझे याद है एक बच्चा खड़ा, उसने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग कैसे अपनी नाकामी की वजह हमको बताएंगे। तो मैंने उन्हें अपने एक दोस्त का वाक़या बताया कि उसने देखा कि ये जो मंडी है जहाँ पे सब्ज़ी का कारोबार होता है, यहाँ लोग लखपति और करोड़पति जल्दी बन जाते हैं। सब्ज़ी के पूरे पूरे ट्रक आते हैं, वो पूरा सौदा करते हैं, फिर बिकता है, पूरा प्रोसेस उसका होता है। तो उसने अपने एक दोस्त को देखा जो अदरक का कारोबार करता था और अदरक वो चीन से मंगवा रहा था। तो इसने उस ज़माने में 34 लाख रुपए का अदरक चीन से ख़रीदा। 17 ट्रकों पे वो आया और ट्रक वहाँ से चीन से चले और जब वो पाकिस्तान में पहुँचे तो यहाँ मौसम गर्म था। यानी जैसे शहरा रेशम से चलते चलते वहाँ कुछ दिन रोड ब्लॉक हो गई, उन्हें खड़ा रहना पड़ा। जैसे जैसे वो मैदानी इलाके में आए तो गर्मी तेज़ होती गई और जब वो लाहौर पहुँचे तो जब वो वाक़या बयान कर रहा था उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा उन ट्रकों पे सिवाय बदबू के और अदरक के पानी के और कुछ भी नहीं था और वो 17 ट्रक बदबू से भरे हुए थे। उनको धुलाने के पैसा भी हमारे पास नहीं था। वो सारा पैसा तो जो इन्वेस्ट किया था वो सारा ज़ाया चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इस नाकामी में सबसे बड़ी वजह तुम्हें क्या समझ आई। उसने कहा कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता अगर वो देखा देखी कोई बिज़नेस करने की कोशिश करे। मैंने एक बंदे को देखा कि ये काम कर रहा था और मेरे दिल में आया कि ये इतना पैसा कमा रहा तो मैं भी कमाता हूँ। नहीं कमाया जा सकता जब तक आप उसमें इंडल्ज नहीं होते, जब तक आप उसको पूरी तरह देखते नहीं हैं, वो आप पे उसको ओढ़ते नहीं हैं, उसके अच्छे बुरे पहलू नोट नहीं करते।
बच्चों ने ये जो असाइनमेंट की वो बहुत शानदार हुई। को 10 दिन लगे, मेरे पास आज भी वो 60-70 असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं। कभी कभी मुझे वक्त मिले तो मैं उनको खोल के देखता हूँ और नाकाम लोगों की ज़िंदगी के वो वाक़यात ना सिर्फ वो सामने आते हैं बल्कि उनकी वजूहात भी सामने आती हैं। मुझे लगता है किसी आइंदा नशिस्त में मैं सिर्फ आपको वो वजूहात बताऊं कि जिनसे लोग नाकाम हुए और उनकी नाकामी ने उनकी ज़िंदगी का सारा रस चूस लिया, उस नाकामी से बचा जा सकता है। तो जिन जिन को नाकामी से बचने की आरज़ू है, ख्वाहिश है और वो बुरे तजर्बे से बचना चाहते हैं, उनके लिए अव्वल तो मैं दुआ भी करूँगा मेरा रब उनको उनके ख्वाबों को सलामत रखे और उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत और समझ दे ताकि इस दुख से वो बचे। इंशाअल्लाह अगले हम क्लिप में उसकी डिटेल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।